विनय सर बहुत छोटा सा जवाब, ये जो एग्जिट पोल्स हैं, ये एग्जिट पोल्स की जो कहानी है कितनी समझ में आई, चूंकि आप भी जमीन पर थे, सकीब भाई जमीन पर थे, तो जरा मैं ये समझना चाहता हूँ कितनी समझ में आई एग्जिट पोल के आंकड़ों से, कितने सहमत आप हैं। हालांकि बिहार की जनता का जो अभी हमने दिखाया वो तो कुछ और ही कह रही है, क्या कहानी है इसकी? धन्यवाद राम प्रकाश भाई। देखिए, हाल के दिनों में जो एग्जिट पोल जो है वो बहुत घालमेल का बात हो गया। एक तो ये कि इसका खुद का अपना एक मार्केट है, इसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। आप 2015 में देखेंगे कि सारे एग्जिट पोल जो है वो जिता रहे थे। सिर्फ एक एग्जिट पोल जो था वो महागठबंधन को जिता रहा था, और वो एग्जिट पोल किसका था? वो एग्जिट पोल जो था वो अंबानी की चैनल का था, और वो सही हो रहा था पहले 1 घंटे में जो है वो। और फिर वो स्टॉक्स एक्सचेंज से भी जुड़ा हुआ होता है। तो ये जो एग्जिट पोल का जो अभी हाल में जो नया रूप आया है कि उसका पॉलिटिकल कनेक्शन, उनका इकोनॉमिक कनेक्शन, और उसके अलावा जो जो जिसको बोलते हैं कि टेक्निकल मामला, जैसे कि बहुत हड़बड़ी में होते हैं आजकल एजेंसियां, और जो आज का जो मतदाता है वो एक सिंगल सवाल से जो है आप उसके मन को नहीं पढ़ सकते। आप किसी भी से पूछे, चाहे वो कोर वोटर हो जो राजद का, आप उससे पूछेंगे कि क्या आप जो है तेजस्वी यादव को वोट दे रहे हैं, तो सीधा सीधा जवाब नहीं देगा। वो कहेगा जो अच्छा अच्छा काम करेगा उसको वोट देंगे। आप जब दूसरा तीसरा सवाल पूछेंगे तब आप उससे निकलवा पाएंगे कि ये जो है राजद का वोटर है या किसका वोटर है ना? उसी तरह जो है दूसरे पक्ष में भी आपको इसी तरह है। पर जो जो चीजें जो ग्राउंड लेवल पे जो साफ हुई है, वो ये साफ हुई कि जो भाजपा के जो वोटर हैं और राजद के जो वोटर हैं वो बिल्कुल कमिटेड हैं। भाजपा की परेशानी ही यही थी कि अगर वो नीतीश जी को मुख्यमंत्री घोषित कर देते हैं तो उनके जो कार्यकर्ता और वोटर जो है उनका हौसला टूट जाएगा और उनके पास कोई मिशन नहीं रहेगा। लेकिन जो नीतीश जी के जो वोटर जो हैं वो एक्रॉस द कास्ट है ना? और जो सोशल जस्टिस की जो पॉलिटिक्स है उसकी वजह से अभी जो बिहार में जो चुनाव हुआ है वो एक ढंग से समझ लीजिए कि प्रो सोशल जस्टिस पार्टियां और एक जो है इनके खिलाफ में जो पार्टियां। तो इसमें जो एग्जिट पोल जो कह रहे हैं, एग्जिट पोल अभी देखिए कि तमाम तरह के नैरेटिव्स आ चुके हैं। हम लोग कुछ नहीं कर सकते जब तक चुनाव परिणाम नहीं आए, और चुनाव परिणाम आने के बाद भी जिस तरह से महाराष्ट्र में और हरियाणा में जो चीजें आई है, इसको वैलिडेट करना बड़ा मुश्किल होगा, जो कि हमारे डेमोक्रेसी के लिए एक जो बहुत ही नकारात्मक बात होगी। क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि लोकतंत्र में और इस लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भरोसा बनी रहे और जो एजेंसियां हैं उनकी सैंक्टिटी बची रहे। तो ये तो एक बात है। और आपने जो ये लिखा है कि अगर जेडीयू जो है सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरती है तो ये निश्चित तौर पर बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आएगा। और बदलाव ये आएगा कि फिर नीतीश जी जो है वो खुलकर अपना काम कर पाएंगे, क्योंकि जो डेवलपमेंट वाले फ्रंट पे जो है नीतीश जी की चीजें जो है वो उनका फोकस में है कि वो डेवलपमेंट करना चाहते हैं। भले वो जिस तरह का डेवलपमेंट करना चाहते हैं उससे हम एग्री हो या नहीं, लेकिन उनका जो जो कोर जो जिसको बोलते हैं मूवर है वो डेवलपमेंट उसमें आता है। क्योंकि उनके पीछे जो है ना एक कास्ट डेमोग्राफी उनके फेवर में नहीं जाती है। तो वो अपनी राजनीति से ये जरूर कोशिश करते हैं कि जो एक्रॉस द कास्ट जो है उनका सपोर्ट बना रहे। तो इसका असर जो है केंद्रीय राजनीति पे बहुत पड़ेगा, क्योंकि आप देखिएगा कि जो दो पाए जिस पर टिके हुए हैं और उसमें जो है लगातार नीतीश जी की और चंद्रबाबू नायडू की लगातार बात हो रही है। चंद्रबाबू नायडू इस गठबंधन में नहीं आना चाहते थे, पर बहुत मजबूरियों में जो जगन मोहन रेड्डी के अत्याचार से पीड़ित होकर के इस गठबंधन में आए। और साथ ही उनकी जो नई राजधानी है उसके लिए जो उनको एक इकोनॉमिक कमिटमेंट चाहिए वो उनके लिए जरूरी है। पर इन सब के बावजूद जो भाजपा की जो राजनीति जो दबाव की जो चलती रही है उस पर जरूर एक जो है अंकुश लगेगा। तो ये जो है
और अच्छी एक बात यह है कि इस चुनाव परिणाम के बाद अगर जदयू मजबूत होकर के उभरती है, और हम ये जानते हैं कि राजद का वोट बहुत गिरी हुई परिस्थितियों में भी जो है एक खास लेवल के नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि उनका एक कोर और बहुत मजबूत जो है वोट बैंक उनके पास में है। तो इससे जो है राज्यसभा का कंपोजिशन जो है वो चेंज होगा, और राज्यसभा के कंपोजिशन चेंज होने से जो है बहुत मनमाने तरीके से जो भाजपा जो राजनीति कर रही थी वो उस पे लगाम लगेगा। जी विनय सर, मेरा जो सवाल था चिराग पासवान को लेकर के। देखिए राम प्रकाश जी, चिराग पासवान को मैं जो है बिहार की राजनीति का डार्क हॉर्स मानता हूँ। और देखिए जो अभी जो पार्टियों के पास जो नई राजनीतिक जमीन है जहां उनका विस्तार होना है, जैसे मार्केट में एक रूरल मार्केट जो सारी कॉर्पोरेट जो रूरल मार्केट को टारगेट करती है, उसी तरह से राजनीतिक पार्टियां जो है वो टारगेट कर रही हैं जो ईबीसी जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट जो है वहां, क्योंकि वो जो है एक एमोर्फस ग्रुप है जिसका एक कोई सर्वमान्य नेता नहीं है। उसमें से एक सिजिबल सेक्शन के साथ में जो है वो पहले रामविलास जी थे और बाद में अभी चिराग पासवान को उसकी विरासत मिली है। और चिराग पासवान की जैसी शख्सियत है तो वो थोड़ा अर्बन जो वोटर्स है उनको भी अपील करते हैं, और थोड़ा अपर कास्ट को भी वो बहुत ज्यादा उनको अपने हितों के हिसाब से टॉक्सिक नहीं लगते, और इसीलिए उससे जो सामाजिक न्याय वाली जो पार्टियां हैं वो उन पर अटैक भी करती है कि ये जो है इतना कलेवा बांधते हैं, इतना लंबा टीका लगाते हैं, और ये कहाँ से दलित का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये उनके लिए प्लस माइनस दोनों है। देखिए अगर नीतीश जी चुनाव जीत जाते तो उसके बाद से बिहार की राजनीति जो है एकदम से रीओरिएंट हो, क्योंकि जो जिस तरह से दबाव में जो एनडीए में बाकी लोगों ने जो अशांति बनाए रखी है, पर जो भीतर जो अंडर करंट है उसमें हर पार्टी के सामने ये है कि अपनी ताकत सबसे ज्यादा उनके फोकस में है। उनका ये नहीं है कि सामूहिक ताकत कैसे बढ़ेगी और हम कुछ दूसरे पार्टी को ताकत दे, ये इसकी बजाय ये है कि हमारी ताकत किसी भी तरह बढ़नी चाहिए, ताकि जो चुनाव के बाद जो बार्गेन होगा उसमें हम बहुत जो है अलाभकारी स्थिति में नहीं पहुंचे। ये जो है ये अंडर करंट हम लोगों ने जो है चिराग पासवान के मतदाताओं में भी देखा। अगर नीतीश जी सबसे बड़ी पार्टी आते हैं, अभी एक मामला तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल इसका भी है कि राज्यपाल भाजपा ने अपना बिठा रखा है बिहार में, तो बाकी जो जोड़ तोड़ जो है वो भी कुछ करेंगे। लेकिन वो सबसे बड़ा सवाल ये है कि नीतीश जी जो है सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरते हैं या नहीं उभरते। और दूसरा सवाल जो आता है वो कि चुनाव पूर्व गठबंधन और चुनाव के बाद का गठबंधन, उसमें जो है टेक्निकल सवाल जो है आता है। लेकिन अगर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में नीतीश जी उभरते हैं तो नीतीश जी मेरे ख्याल से कोशिश करेंगे कि चिराग के साथ उनकी जो खाई है उसको पाट करके, क्योंकि नीतीश जी की जो पैठ और एक्सेप्टेंस जो है ईबीसी में काम की वजह से वहां है, तो अगर चिराग के साथ उनके रिश्ते अच्छे होते हैं तो उनकी राजनीति फिर जो है लंबे समय में जो है वो ज्यादा मजबूत होगी, और ये जो है बिहार की राजनीति को जो है एक नई दिशा देगा।